हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ममता सिंगला। आज हम एमकॉम सेमेस्टर 1 के पेपर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ विदाउट वेस्ट ऑफ योर टाइम लेट मी स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें मैं आपको यूनिट 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगी। पहले टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन सभी स्टेटमेंट्स के बारे में आप ब्रीफ में डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड, यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी किस किस को ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, यूजेज हैं, जैसे कि मैनेजर को, बैंकर में इसकी क्या ज़रूरत पड़ सकती है, गवर्नमेंट को क्या मतलब इसकी ज़रूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, शेयर होल्डर को क्या ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ को, मतलब इसके कौन कौन से यूज़र है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या फ़ायदे इसके हमें। नेक्स्ट, थर्ड, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसके कौन कौन से टूल हैं उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस शीट कंपैरेटिव स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स इनकम स्टेटमेंट, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसके बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें भी आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे जो कॉमन साइज स्टेटमेंट में डिफाइन की गए हैं। ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस मीन्स इन सभी के बारे में आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में आप उसका मीनिंग, मैनेजरियल यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, ड्रॉबैक्स मीन्स लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, इसके बारे में आप बताएंगे। ये सभी कुछ भी आपको लॉन्ग में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेशो। जो टाइप्स ऑफ रेशो का क्वेश्चन है, इसमें जो मतलब रेशोज़ हैं जैसे लिक्विडिटी रेशो, लीवरेज रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, ये सभी रेशो शॉर्ट नोट में ही बनती है मोस्टली। तो वैसे लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, तो आपको सभी को 1 बाय 1 मतलब ब्रीफ में एक्सप्लेन करना होगा। मोस्टली ये जो टाइप्स ऑफ रेशो वाला क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट नोट में ही बन सकता है। ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक जे शॉर्ट नोट में बनेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शॉर्ट नोट में बनने के पूरे चांसेस इन दोनों क्वेश्चन के। प्राइस अर्निंग रेशो शॉर्ट नोट, मतलब ये तीनों तो ना इंपॉर्टेंट ही है, ROI, ROCE, प्राइस अर्निंग रेशो, ये तीनों तो शॉर्ट नोट में बनेंगे ही बनेंगे। और जो टाइप्स ऑफ रेशो है ये भी जो मैंने 4 आपको बताई है, लिक्विडिटी, लीवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, ये भी शॉर्ट नोट में बन सकते हैं। मोस्टली टाइप्स ऑफ रेशो वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में ही मिलेगा। अगर लॉन्ग में आया तो आपको सारा एक्सप्लेन करना है, नहीं तो आपको शॉर्ट में 1 बाय 1 जैसे आपको पूछा होगा वैसे ही आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आपको मीनिंग, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन पूछी जा सकती है, ये तीनों करनी है। और साथ में इसका फॉर्मेट, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों अपना अच्छे से देख लेना, कभी ना बनाना भी पड़ जाता है, वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछ लेते हैं अभी फॉर्मेट बनाओ इसका। फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें मीनिंग, यूजेज एंड सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस और प्रोसीजर, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। ब्रेक इवन यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का भी आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। प्रॉफिट वॉल्यूम यानी कि PV रेशो का भी शॉर्ट नोट आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी शॉर्ट नोट आएगा। एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल कॉस्टिंग, जो लॉ क्वेश्चन में बनता है कि मैनेजरियल कॉस्टिंग की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, मीन्स कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन का मतलब ना यूजेस होता है कि मार्जिन कॉस्टिंग कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, जो लॉ क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। हाउ टू यूज़ मैनेजरियल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मैनेजरियल कॉस्टिंग को कैसे यूज़ किया जाता है, ये भी 101% लॉन्ग क्वेश्चन ही बनेगा। 12th एंड 13 दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में कोई एक तो आ ही सकता है, पक्का आ सकता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो आपको ना सबसे पहले मीनिंग बताना होता है, बाद में जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया लिमिटेशन, एडवांटेज जो भी पूछा है, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने मार्क्स का आपको पेपर में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको ना पेपर में बताना होता है। नेक्स्ट, अब हम यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन
डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट एंड फिलॉसफी ऑफ स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट। इसके आप कंसेप्ट के बारे में और फिलॉसफी के बारे में बताना, जिसमें कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। नेक्स्ट, की एलिमेंट इन स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट, कौन कौन से इसके मेन की एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताओगे। या कौन कौन से एरियाज है जिसमें ज़्यादा स्किल की जरूरत पड़ती है, जैसे ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू चेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इन सभी के बारे में आप ब्रीफ में बताओगे। ये एरियाज है जहाँ पर स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को ज़्यादा स्किल की जरूरत पड़ती है। इसमें 1 बाय 1 आपको ना इसका शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ड्राइवर, इसका शॉर्ट नोट आ सकता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का शॉर्ट नोट आ सकता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या क्या है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है फाइनेंशियल में, जैसे कॉस्ट, रिवेन्यू प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, रिड्यूसल इनकम, EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, जो अभी मैंने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बताए हैं उसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और रिटर्न ऑन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट का आपको शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स कौन कौन से, उसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आप बुकिंग, बैक ऑर्डर, मार्केट शेयर, की अकाउंट ऑर्डर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर लॉयल्टी के बारे में बताओगे। बैलेंस स्कोर कार्ड का शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। अगर बुक में अच्छे से इसका मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज या इंपॉर्टेंस भी दी है तो आप कर लेना, लॉन्ग में भी आपको पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ बजट का आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप्स के बजट को एक्सप्लेन करना है, जैसे फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट, मास्टर बजट, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट और करंट बजट, इन सभी को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल बजटिंग। एक बजटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स की जरूरत पड़ती है उसके बारे में आपको बताना है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल के क्या क्या स्टेप्स हैं उसको एक्सप्लेन करना लॉन्ग में। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल, मीन्स इन तीनों का ना कोई एक 1 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पक्का पूछ सकते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग का शॉर्ट नोट अगर लॉन्ग में पूछना हो तो इसका मीनिंग और एडवांटेज या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग का शॉर्ट नोट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को लॉन्ग में पूछ सकते हैं, जिसमें आप इसका एक्सपेंस सेंटर, रिवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर के बारे में बताओगे। और 1 बाय 1 इसको सिंगल आपको शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं। मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड एडवांटेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मीनिंग और उसकी एडवांटेज आपको लॉन्ग में पूछ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि हमारी जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।